एक बहन ने क्वेश्चन किया कि कोई मियाँ बीवी ड्रामा देख रहे थे, उसमें ड्रामे में एक जो शौहर बना हुआ था उसने बीवी को तलाक दी। तो ये जो मियाँ बीवी बैठ के ड्रामा देख रहे थे, शौहर ने बीवी के कंधे पे हाथ रखा और शायद मजाकन ही कहा तलाक तलाक, तो क्या हुक्म शरअ होगा। देखें, पहले अच्छी तरह बात याद रखें कि बीवी को तलाक देने के लिए ज़रूरी है कि तलाक को उसकी तरफ मंसूब भी किया जाए। इसको इजाफ़त तलाक कहते हैं। मसलन यूँ कहा, जैसे बीवी का नाम शाहिदा है तो कहा शाहिदा को तलाक, या तुझे तलाक, या इशारा किया इसे तलाक, कुछ इस तरह, यानी कोई ताल्लुक़, ताकि तलाक का ताल्लुक़ बीवी के साथ हो, ये ज़रूरी होता है, तब तलाक वाक़ई होती है। और अगर फ़र्ज़ कर लें कोई ऐसे अल्फाज कहे जिसमें इजाफ़त ना हो और तलाक हो, जैसे ये तलाक तलाक, तो इसमें अब तीन सूरतें होती हैं। पहली बात तो ये कि अगर शौहर ख़ुद ये कह दे कि मेरी नीयत तलाक की थी, या वो पहले कहता है मैं तुझे तलाक देता हूँ, देख तलाक तलाक, तो ये जो पहले वाला है ये इजाफ़त है, उसमें उसने ख़ुद सराहत कर दी है, तो लिहाजा तलाक वाक़ई हो जाएगी। दूसरा है करीना, कि बग़ैर इजाफ़त के तलाक दी और उस पर कोई करीना ये है कि बीवी को तलाक दी है। मिसाल के तौर पे बीवी कह रही है मुझे तलाक दे दो, शौहर ने जवाब में कहा तलाक तलाक, तो ये बीवी का मुतालबा तलाक एक करीना और ज़ाहिरी अलामत है कि शौहर ने जो लफ्ज़ तलाक तलाक कहा है, अगरचे बग़ैर इजाफ़त के है लेकिन बीवी के सवाल के जवाब में है, तो बीवी को देने मकसूद होगा। इन दोनों सूरतों में कि सराहत हो या इसी तरीक़े से कोई करीना वाज़े तौर पर हो, इसमें शौहर की नीयत का कोई एतबार नहीं, लाख कस्में खाए कि मेरी नीयत तलाक की नहीं थी, तलाक वाक़ई हो जाएगी। तीसरी एक सूरत यह है कि ना सराहत है ना कोई वहाँ पर करीना है, जैसे अब ये सूरत हाल है, बस तलाक तलाक बोला, ना ख़ुद ये कहा कि मैंने तलाक दी है या मैं तुझे तलाक देने लगा हूँ, देखो तलाक तलाक, ना बीवी की तरफ से मुतालबा था। ऐसी सूरत में शौहर से पूछा जाएगा कि आपकी नीयत क्या थी और हल्फिया बयान लिया जाएगा। अगर वो कसम खा कर कह देता है कि मेरी तलाक की नीयत नहीं थी, मैंने तो वैसे ही कहा है, तो ये बग़ैर इजाफ़त वाली तलाक नाफिज़ नहीं होगी। और अगर वो कसम इस पर खाता है कि हाँ मेरी नीयत तलाक की थी, या तलाक का इकरार करता है, या कसम खाने से रुक जाए, याद रखें कि रुक जाना भी समझ लें इनकार तलाक, इनकार कसम, या मैंने कसम खाता हूँ भाई, ये भी समझ लें वक़ूअ तलाक का सबब बन जाएगा और तलाक वाक़ई होगी। और हमारा मशवरा ये होगा कि इन उमूर को, जो शरई ऐसे उमूर हैं जिनमें निकाह टूट जाता है, बीवी की हिल्लत हुर्मत में तब्दील हो जाती है, इनमें कभी भी मजाक ना किया जाए, क्योंकि बाद औक़ात जहालत तो हमारे घरों में आम है। शायद ही अभी हमारे जितने बहन भाई सुन रहे हैं इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने मसाइल सीखे होंगे, वरना आप अपने पूरे ख़ानदानों में देख लें, जितने भी आपके घर हैं किसी ने भी तलाक के मसाइल और निकाह के मसाइल महर के सीखे नहीं होते, बस वैसे शादियाँ हो जाती हैं, साथ रहने लग जाते हैं, कुछ पता नहीं है। तो चूँकि तलाक का इल्म नहीं है, तलाक के मसाइल नहीं सीखे होते, तो बाद औक़ात नादानिस्ता तौर पर बग़ैर इल्म के तलाक दे देते हैं। मेरे पास तो हर तीसरा मसला आजकल तलाक का ही आ रहा है, इतनी कसरत से तलाक हो रहे हैं कुछ आदमी, और जहालत के अंदर, और यहाँ जहालत उज़र नहीं है। और आपको मतलब दर्दनाक हैरत होगी कि बसा औक़ात 10-10 साल 20-20 साल तलाक के बाद भी साथ रह रहे हैं, अजनबी हो चुके हैं। अब जिस्मानी ताल्लुक़ भी हराम, और ये ज़िना है, और फिर जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका बाप से नसब भी साबित नहीं होगा, वो जायज़ बच्चा नहीं कहलाएगा। और ये तो ये कम इल्मी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई तालीम को हक़ीर और मामूली समझकर छोड़ना, ये दुनिया में भी रुलाती है और आखिरत में भी रुलाएगी। इसीलिए मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि खुदारा ख़ुद भी इल्म सीखें, अपने बच्चों को सिखाएँ। ख़ुद आपको तौफ़ीक़ नहीं हुई तो कम अज़ कम अपने बच्चों को ज़रूरी इल्म दीन सिखाएँ, वरना ये बच्चे मैदान महशर में आपका गिरबान थामेंगे और आपको अल्लाह ना करे इनकी वजह से हो सकता है जहन्नम में डाल दिया जाए, क्योंकि बच्चे मुतालबा करेंगे कि जितने हमसे गुनाह हुए, नाफरमानी हुई, ख़ताएँ हुई, इनके बड़े ज़िम्मेदार हमारे ये माँ बाप हैं कि इन्होंने हमेशा हमें दीन से दूर रखा और दीन की वो अहमियत हमारे जहन में पैदा ना होने दी कि जिसकी बरकत से हम इल्म सीख कर जन्नत का रास्ता आसान करते हैं। अल्लाह ताला इनकी ग़रीब फरमा और फिर